हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन 1 कराया था आपको, क्वेश्चन 2 आपको घर से करने के लिए दिया था। तो किसी ने मुझे उसका आंसर सेंड नहीं किया है, आया है नहीं आया है पता नहीं मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं ज़रा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको आया है बहुत अच्छी बात है, किसी वजह से नहीं आया होगा तो इस तरह से करना था। क्या है देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको इनको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, और फिर पावर में आपको आंसर देना है विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और जो पावर हो, जो एक्सपोनेंट हो, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, -4⁵ डिवाइड बाई -4⁵8। तो किस तरह से करेंगे देखो। -4⁵ डिवाइड बाई -4⁵8। जैसा आप देख रहे हो यहाँ दोनों का बेस सेम है, और मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। समझो यहाँ एक फार्मूला यूज हो जाएगा। यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला था, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। ठीक, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो ए हमारा देखो यहाँ -4 है, सो -4⁻, जैसे यहाँ m-n हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 5-8। सो -4⁵5-8 -3 हो गया। सो ये आ गया। नाउ अब क्वेश्चन में कहा है कि आंसर पॉजिटिव पावर में देना है। यहाँ पर देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो। तो उसके लिए मैंने बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो माइनस को ऐसे रहने दो, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4 होल पावर +3। यहाँ फॉर्मूला यूज किया हमने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सी अगर a⁻m हो तो इसका a को रेसिप्रोकल कर दो 1/a, पावर हो जाएगा +m। सो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। ठीक, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो सेकंड पार्ट है बेटा 1/2³ होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे देखो, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 1/2³ होल स्क्वायर। सो जो पावर होता है ना दोनों का अलग अलग हो जाता है। 1 का पावर अलग कर लो और 2³ का होल स्क्वायर अलग कर लो। इस पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड एज यू नो 1 एनी नंबर इक्वल टू 1। 1 का चाहे कितना भी पावर हो 1 होता है। सो 1 स्क्वायर हो गया, 1 बन जा 1। एंड 2³ स्क्वायर, पावर का अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है। सो 2⁻3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2। सो 1/2⁵ 2 3 6। यहाँ हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, a⁻m होल n इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई n होता है। पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, सो ये हमारा आंसर हो गया। सो 1/2�6 को हम 1/2 होल ⁻6 भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी है। ये क्यों लिखा, क्योंकि 1 की कितने भी पावर हो 1 ही रहता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं हो के कुछ और होता फिर आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट है बेटा -3 होल ⁻4 मल्टीप्लाई 5/3 होल ⁻4। सो यहाँ पर देखो दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है। तो जब पावर सेम हो बेस अलग हो तो बेस और बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और पावर जो है आपका कॉमन आ जाता है। इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है, अगर a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m हो सो a मल्टीप्लाई b होल ⁻m हम लिख सकते हैं। सो हमने इसको ऐसा लिखा इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो -5 होल ⁻4। बस यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमें आंसर को पावर में लिखना है। और -5 होल ⁻4 को हम 5⁻4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर देखो इवन है
तो इवन पावर होने से माइनस प्लस बन जाता है। मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको कि अगर माइनस ए की होल पावर क्या हो, इवन नंबर हो, सो ये माइनस प्लस हो जाता है इवन नंबर। ठीक, इवन पावर है तो ऐसा आप लिख सकते हो। 9 फोर्थ पार्ट देखो। अब फोर्थ है बेटा 3⁻⁻7 डिवाइड बाई 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। तो यहाँ कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर ऐड हो जाएंगे। सो 3⁻, सॉरी ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइड में। -7 -10 और इसको ऐसे लिखो 3⁻⁻5। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है कौन सा, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। ठीक, नाउ -7 ऐसी रहा, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया ये, मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। नाउ प्लस माइनस माइनस 10 में 7 जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। सो 3⁻3 + -5। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज कर लिया कौन सा, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल a⁻m + n। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। सो ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। अब इसका पावर माइनस को प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर लो। 3 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/3 होल पावर +2, तो माइनस से प्लस बन जाएगा आंसर। ऐसे करना है। ठीक, सो अब ये क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट आप करेंगे और ये आप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन 3 ये आपको बेटा होमवर्क है, आप करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।